हे गाइस, आज के इस वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन व्यापारिक संचार के यूनिट 1 एंड टुडे आई एम स्टार्टेड। आपको मैं पूरे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट तक पूरे कंप्लीट कराने वाली हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स एंड आपको इसमें PYQ पेपर कैसे सॉल्व करना है एंड कहाँ से आपको PYQ पेपर मिलेंगे, मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स देने वाली हूँ। सो वीडियो में एंड तक अच्छे से बने रहिएगा। सो आज के इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल जो हमेशा एग्जाम में पुटअप करते हैं, ये दोनों हमेशा टॉपिक एग्जाम में आते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स एंड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड आपको मैं इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर भी आपको कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पहला पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यापारिक संप्रेषण का अर्थ बताइए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिसमें दिया हुआ है कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने की इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस चलाने में बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क रखना पड़ता है और अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना और उन्हें समझाना होता है, चाहे वो कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो या और भी कोई व्यक्ति से कम्युनिकेट करना पड़ता है, और यही प्रोसेस हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति से अगर हम दूसरे व्यक्तियों से बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू WH न्यूमैन एंड CF समर के अनुसार कम्युनिकेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। जैसे कि आपको एग्जाम में अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि बिजनेस कम्युनिकेशन गिव अ फॉर एग्जाम्पल्स एंड मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, तो आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन देना है किसी राइटर के अनुसार, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको आप ज़रूर लिखिएगा अपने एग्जाम पेपर में, क्योंकि आपका ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, राय एवं भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं कि किथ डेविस के अनुसार भी बोला गया है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश व जानकारी एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो किथ डेविस के अनुसार भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप WH के अनुसार लिखिए या तो किथ डेविस के अनुसार लिखिए। इन दो आपको परिभाषा जरूर देनी होती है अगर क्वेश्चन में पुटअप कर ले कि डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड गिव इट एग्जाम्पल एंड फुल्ली एक्सप्लेन के अगर पूछा है तो आप जरूर मीनिंग दीजिएगा। एंड नेक्स्ट आप इसमें कुछ राइटर के अनुसार लिख देंगे तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, उद्देश्य के बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसका पहला प्लस पॉइंट है हमारा प्रबंधकीय कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर स्किल के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है। तो इसका हो जाता है कि कम्युनिकेशन के द्वारा मैनेजमेंट लेवल पर जो भी काम किए जा रहे हैं उन्हें मानव व्यवहार समझने में हेल्प मिलती है, अलग अलग लोगों को कैसा बिहेवियर है, उनकी कौन कौन सी स्किल्स हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात हो जाती है तो कोई घटना हो जाती है तो उसे कैसे डील करते हैं। इसमें पहला हेडिंग आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रबंधकीय कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर स्किल। चाहे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है सूचनाओं का आदान प्रदान, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इसलिए किया है जाता है ताकि बिजनेस संबंधित सारी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, अलग अलग कस्टमर्स, सप्लायर्स और भी लोगों के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जा सके और भेजी जा सके। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक कोई बात पहुंचाना, कोई आइडिया शेयर करना आगे हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य कहलाता है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर नोट करिएगा। सो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है कि सही सूचनाओं एवं संदेशों का प्रेषण, कन्वेइंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। इसमें हमारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि सही व्यक्ति को सही इंफॉर्मेशन या मैसेज पहुंचाया जाए, या मैसेज या इंफॉर्मेशन समझने योग्य होनी चाहिए और रिसीवर या प्राप्तकर्ता उस संदेश या मैसेज को वैसे ही प्राप्त करे जैसा कि सेंडर उसे समझाना चाह रहा हो। बिजनेस कम्युनिकेशन का इज द वेरी मोस्ट टॉपिक है कि आपको जो भी हम मैसेज करते हैं वो सेंडर को हम अच्छे से तरीके से समझा सके, एंड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो समझने के योग्य है या नहीं, इसके बारे में हम अच्छे से ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि मानवीय संबंधों का सृजन, बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशन के बारे में आपको
बताना है। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि ह्यूमन रिलेशन बिल्डअप करना, जो भी ह्यूमन से रिलेशन बनते हैं उसे बिल्डअप करना, उसे कैसे हम आगे से आगे लेके जाके अपना व्यापार में और भी प्रॉफिट कर सकते हैं। जो उच्च अधिकारी या मैनेजर्स होते हैं उन्हें अपने नीचे के लोगों से यानी एम्प्लॉय से बिजनेस के क्या गोल्स हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, यह सारी चीज़ों को बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए। साथ ही उनसे सजेशन या फीडबैक भी प्राप्त करना चाहिए। फीडबैक इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे आप डबल स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि फीडबैक क्या होता है एंड व्हाट इज़ फीडबैक, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज़ फीडबैक के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन हिंदी, जिसमें आपको मैं कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स बताने वाली हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इसे भी आप नोट कर लीजिए, जो कि इसका आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। व्यापार में प्राथमिक दो प्रकार के बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं जो कि कंपनी अपने कर्मचारी और साथ उपभोक्ता के साथ हो सकते हैं। पहला आता है हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि दल के सदस्यों के अंतर्गत में होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन को सफल व्यवसाय का दिल कहा जाता है। एक सफल व्यवसाय जो होता है उसका दिल कहा जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन को। जब कर्मचारी जानकारी, विचारों और योजनाओं का सही प्रभावी रूप से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने में सक्षम हो जाता है, उसका असर पूरी कंपनी पे पड़ता है, उसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इंटरनल कम्युनिकेशन के प्राथमिक 3 प्रकार होते हैं जो कंपनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन में मैनेजर या कर्मचारी से जानकारी सीधा उच्च स्तर के कार्यकारी या मालिक को दी जाती है, जिसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन से कंपनी में नीचे स्तर पर चल रहे कार्यों की जानकारी का पता चलता है। मतलब कि इसका अर्थ हो जाता है कि कंपनी में जो भी आपके वर्क हो रहे होते हैं उसके बारे में आपको फुल जानकारी हमारे मैनेजर या वर्कर को दी जाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सेल्स रिपोर्टर, एम्प्लॉय सर्वे, समरीज, फीडबैक फॉर्म्स, मीटिंग्स, ग्रेवेंस एंड डिस्प्यूट्स। इसके बारे में आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन में उच्च स्तर के कार्यकारी से जानकारी नीचे स्तर में कर्मचारियों को दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जॉब इंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूसर्स एंड प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंस, फीडबैक, स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा होता है हमारा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल बिजनेस कम्युनिकेशन में एक समान पद या स्तर के कर्मचारियों का एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं, जैसे कि टीम कम्युनिकेशन, ईमेल, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ईमेल के द्वारा जो भी हम अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे वर्कर्स या एम्प्लॉयज को सेंड करते हैं वो लैटरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में संवाद कंपनी, ग्राहक, निवेशक, सरकार और जनता के साथ होती है, जो कि बाहरी रूप से जो भी होता है उसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना कि बाहरी संचार से कंपनी के सार्वजनिक, व्यक्तिगत और प्रतिष्ठा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ग्राहकों की कंपनी का भरोसा बढ़ जाता है। उसमें हम लोगों को बताते हैं, बाहर जाके लोगों को बताते हैं कि हमारी कंपनी का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोडक्ट्स है, कैसे हमारी कंपनी वर्क करती है। तो इससे हमारी कंपनी का जो भी स्टार्टअप बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा पहला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। पहला टॉपिक है जैसे कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक विचारों का लेन देन ही संचार कहलाता है। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक विचारों का लेन देन ही संचार कहलाता है। इसे आम भाषा में बातचीत कहते हैं। इसमें पहला पक्ष प्रेषक, संदेश भेजने वाला सेंडर, और दूसरा प्रेषक, संदेश करने वाला रिसीवर होता है। संचार तक सफल होता है और प्रेषक संदेश समझ लेता है, उसका जवाब देता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आपका इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाचिक संचार में केवल ध्वनि और इशारे पर ही संचार नहीं होता, बल्कि भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सभी प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भाषा संचार करने का सशक्त माध्यम है, जिसमें हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये आता है, जिसमें हमारा 2 होता है, मौखिक संचार और लिखित संचार। ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन इज द एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
एंड नेक्स्ट आते हैं कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इस प्रकार के संचार में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। भावनाओं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भाव, संकेतों का, इशारों का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि हम बोल के नहीं बताते हैं। इसमें इशारों का प्रयोग किया जाता है, अपनी भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हंसना, मुस्कुराना, चीखना या आंखों का इशारा करना आदि इसमें होता है। इसमें काफी साइंस होते हैं, जैसे विजुअल साइंस हो गए, ध्वनि संकेत हो गया, ऑडियो साइन हो गए। जैसे कि नेक्स्ट हमारा हो गया कि ऑडियो साइन में क्या 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 होता है, जैसे ध्वनि के द्वारा हम अपने लोगों को बात समझाते हैं। नेक्स्ट हो गया कि बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी से किस प्रकार, जैसे सिर हिलाकर या इशारा करना या हाथ से इशारा करना हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है पैरा लैंग्वेज के बारे में भी आपको काफी क्वेश्चन पुटअप गया है, काफी बार मैंने PYQ पेपर में देखा था ये कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो मैं एक छोटा सा डिटेल में आपको देती हूँ कि यह अवाचिक संचार का माध्यम है, यह मौखिक संचार को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। पैरा लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि टच लैंग्वेज, जैसे किसी को हम छू के बताते हैं कि ठंडा पानी है या उसको गर्म है या ठंडा है, तो इसी चीज को हम छू के बताते हैं, ये भी एक संचार का माध्यम है। नेक्स्ट हम आते हैं संचार के कुछ अन्य प्रकार में, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन हो गए एंड ऑल, आपके पूरे फुल हो गए। तो आपको अगर एग्जाम में फुल मार्क्स कंप्लीट करने हैं तो 3 to 5 पेपर के प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए, उनमें जो भी दिए होते हैं उन अच्छे से नोट्स रेडी करिए। एंड डेली बेसिस में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 के कल मैं आपको कराने वाली हूँ, जो कि इस वीडियो में उस लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से ज्वाइन होकर यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।